नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि भाई जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो पुरुषों में पाई जाती है उसका साइज यदि बढ़ जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं BPH, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया हम इसे बोलते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे आप इसको पहचान पाएंगे, यदि इसका आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस या समस्याएं आपको होती है और इलाज के कौन कौन से आपके बेस्ट रास्ते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो अब मैं आपको यहाँ जो भी बताऊँगा वो सब का सब क्या होता है, एजुकेशनल पर्पस से होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। नॉर्मली आपको बता दें ग्लैंड कैसी, ये आपकी किडनी है, किडनी से निकला आपका यूरेटर। ठीक है। ये आपकी एक और किडनी है, यहाँ से निकला यूरेटर। ठीक, ये आपका यूरेटर आ गया। ये आपकी राइट किडनी हो गई, ये लेफ्ट किडनी हो गई। यूरेटर आके जुड़ता है कहाँ पर, ये आपका पेशाब की थैली से हम बोलते हैं ब्लैडर, ब्लैडर में आके जुड़ता है। ठीक है। और ब्लैडर के बाद ये जो दिख रहा है ये आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और ये जो दिख रहा है सब इसे क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये जस्ट ब्लैडर के नीचे ये आपको यहाँ पर नॉर्मली ग्लैंड पाई जाती है पुरुषों में, और इस ग्लैंड का नाम होता है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। यहाँ पर पाई जाती है। तो ये जस्ट यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होती है, यूरेथ्रा के आजू बाजू दिख रही है, यूरेथ्रा वाला पाइप है इसके आजू बाजू होती है। और एक और चीज़ बता दूं आपको, इस ग्लैंड के जस्ट पीछे की ओर पाया जाता है हमारी बड़ी आंत का भाग, जिसे हम बोलते हैं रेक्टम। और रेक्टम क्या होता है, जस्ट मल द्वार, एनस या मल द्वार के जस्ट ऊपर वाला भाग जो होता है वो रेक्टम कहलाता है। ठीक है ना। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर है यूरिनरी ब्लैडर, और उसके बीच में कौन है, यूरेथ्रा है, और उसके पीछे और रेक्टम प्रेजेंट होता है। जब इस ग्लैंड, ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये ग्लैंड का साइज बढ़ेगा तो आपको क्या होगा, कहाँ समस्या मिलेगी, यूरिनरी ब्लैडर में समस्या मिलेगी, यूरेथ्रा में समस्या मिलेगी, और रेक्टम में आपको समस्या मिलती है। आपको याद रखना है। और ये छोटी छोटी ग्लैंड होती हैं। इनका काम क्या होता है पुरुषों में, जनरली ये बनाती है एक प्रकार का लिक्विड बनाती है जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है। और ये जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है ये बनाता है क्या, आपका सीमेन, मतलब वीर्य को बनाता है, और वीर्य को बनाने के लिए सहायक होता है। और वीर्य मतलब इसमें क्या है, आपका प्रोस्टेटिक फ्लूइड है और स्पर्म है, स्पर्म मतलब शुक्राणु। ठीक है। तो आपके टेस्टिकल्स जो होते हैं, अंडकोश जो होते हैं, वहाँ पर बनता है आपका शुक्राणु, स्पर्म, और एक ट्यूब के द्वारा ऊपर आता है। और ऊपर आने के बाद वो एक लिक्विड में मिलता है या लिक्विड से मिलता है प्रोस्टेटिक, जिसे हम प्रोस्टेटिक फ्लूइड बोलते हैं। और जब लिक्विड प्रोस्टेटिक फ्लूइड और जो स्पर्म है या शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, वीर्य बनता है। और ये जो वीर्य होता है मतलब सीमेन जो होता है, इसमें प्रोस्टेट फ्लूइड करता क्या है, स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, स्पर्म को प्रोटेक्शन देता है, स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है, जो उसको चलने की जो प्रवृत्ति उसको मेंटेन करता है। तो शुक्राणु को हेल्दी रखना है, शुक्राणु को बिल्कुल मजबूत रखना है, और बिल्कुल उसको स्ट्रॉन्ग, या हम बोलेंगे हेल्दी अवस्था में उसको बच्चेदानी तक पहुंचाना है। ठीक है। बच्चेदानी तक पहुंचाना, तभी तो बच्चा या मतलब बच्चा पैदा करने के लिए क्या चाहिए हमको, या बच्चा बनाने के लिए क्या चाहिए होता है हमको चाहिए होता है शुक्राणु और अंडा। तो शुक्राणु क्या होता है, वो मूव होकर अंडे तक जाता है। तो उस अंडे तक स्पर्म को पहुंचाने के लिए प्रोस्टेटिक फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड इतना इंपॉर्टेंट काम करती है। ठीक है। तो इसमें ये जो ग्लैंड है इस प्रकार से आपके शरीर में हेल्दी कंडीशन में काम करती है। ठीक है। लेकिन यदि किसी को बीपीएच जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं आज, तो जो बीपीएच है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया हम जिसे बोलते हैं, ग्लैंड में इनलार्जमेंट जो होता है। ठीक है। तो एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, बी मतलब होता है बेनाइन, बेनाइन मतलब होता है नॉन कैंसर, एक नॉन कैंसर कंडीशन है, बताया था मैंने अभी आपको। तो ये नॉन कैंसर,
ठीक है। पी का मतलब होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, एच का मतलब होता है हाइपरप्लेसिया। इसका मतलब है कि भाई जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके अंदर की जो सेल की संख्या है वो बढ़ गई है, ठीक है। यदि किसी को बीपीएच हो गया है, इसका मतलब है उसके प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेलों की संख्या है वो बढ़ रही है। ये आपको पता होना चाहिए। प्रोस्टेट ग्लैंड के सेलों की संख्या बढ़ती है, जिस कारण से सेल की संख्या बढ़ेगी। यहाँ की सेल की संख्या बढ़ेगी आपकी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ग्लैंड का साइज भी बढ़ने लगता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, बीपीएच, ठीक है ना। और ये एक नॉन कैंसर कंडीशन होती है जो आपको बिल्कुल दिमाग में रख लेना है। जनरली कब मिलता है ये, 50 साल या 50 साल के बाद वाली एज में, 50 साल में मिलेगा या 50 साल के बाद वाली एज में आपको ये मिलता है, ठीक है ना। इसका मुख्य कारण क्या होता है, कारण क्या है, सबसे पहला जो कारण की हम बात करेंगे तो पहला कारण होता है इसका, सबसे पहला कारण होता है हार्मोन्स में बदलाव। सबसे पहला जो कारण, यानी सबसे पहला कारण बोलेंगे एज, आपके एज में बदलाव होता है। एज में बदलाव होने के साथ क्या होता है, आपके शरीर में हार्मोन्स में बदलाव भी होता है। सबसे पहला कारण होता है एज। मैंने बताया आपको 50 साल में मिलता है या 50 साल से ज़्यादा उम्र होगी, ठीक है। दूसरे हम बात करेंगे हार्मोन्स में बदलाव की बात करेंगे, तो दो हार्मोन्स में बदलाव मिलता है। पुरुषों का जो हार्मोन होता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, एंड दूसरा होता है DHT, मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, ठीक है, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन एंड डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, इन दोनों में यदि आपको बदलाव दिखते हैं, इसमें आपको चेंजेस मिलते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर सेल की संख्या को बढ़ाने के लिए, जिससे आपको क्या मिलेगा, बीपीएच आपको वहाँ पर मिलेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है तीसरा कारण आपको मिल सकता है ओबेसिटी, मोटापा जो होता है वो अगला कारण होता है। मोटापे के कारण भी आपको क्या होता है, हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, उस कारण से भी आपको बीपीएच मिल सकता है। चौथा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब जैसे कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मिलता है जिसमें डायबिटीज़ भी आती है, जिसमें थायराइड भी आपको आता है, वो यदि किसी को है। छठवें में बोलेंगे यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री है, किसी के पापा को था, उसके दादा को था, तो उसको भी ये समस्या मिल सकती है, आपको याद रखना है। अगली बात करते हैं डायबिटीज़ में भी आपको ये समस्या हो सकती है, ये आपको याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंटली होता है। और जो लोग ओल्ड एज में जाकर फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ना के बराबर कर रहे हैं, तो उनमें भी कई बार देखा गया है ये फैक्टर जो होता है वो ट्रिगर कर सकता है प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट में, या बीपीएच के लिए आपको हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कारण, लेकिन मेन कारण है एज, जो 50 साल के बाद को मिलता है। एज 50 साल होनी चाहिए, 50 साल ज़्यादा होनी चाहिए, और उस एज में टेस्टोस्टेरोन और DHT में आपको बदलाव मिलना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम अगला बात करते हैं इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहला जो लक्षण होता है, सबसे मुख्य जो लक्षण होता है, बार बार पेशाब का आना। दिन के टाइम में, दिन में बार बार पेशाब का आना, बार बार पेशाब जाना, ठीक है। पेशाब करके आए, फिर आधा घंटा लगता है, फिर पेशाब जाना, तो दिन में बार बार पेशाब का आना पहला लक्षण है। दूसरा, रात में 4 से 5 बार आपकी नींद खुलना और पेशाब के लिए आपको जाना। दिन में बार बार पेशाब आ रही है और रात में भी आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, ठीक है। तीसरा बोलेंगे जब आप पेशाब करते हैं तो पेशाब करने में आपको ताकत लगना, या हम बोलेंगे जब आप पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब को बाहर निकलने में, जनरली नॉर्मली क्या होता है, आप पेशाब करने गए, आपकी पेशाब की इच्छा हुई, आप पेशाब करने गए, तो अब तुरंत पेशाब आपकी बाहर आने लगती है। लेकिन जिनको प्रोस्टेट की समस्या होती है और उनको पेशाब जो है आती है, लेकिन जब वो जाते हैं तो पेशाब करने में समस्या होती है, क्योंकि जब ये ग्लैंड बढ़ जाती है तो ये जो आपका पेशाब का जो पाइप है वो दब जाता है, कंप्रेस हो जाता है, जिससे पेशाब को बाहर निकलने में टाइम लगता है, ठीक है। ये पाइप दब जाने के कारण क्या होता है,
यहाँ जो पेशाब जमा हुई है वो एक बार में बाहर नहीं निकल पाती है, जिस कारण से रात में भी और दिन में भी बार बार पेशाब जाने का मन करता है। तो पहले बार बार पेशाब जाने का मन दिन में करेगा, रात में 3 से 4 बार का करेगा। अगला क्या है, पेशाब जाएंगे जब करने तो आपको पेशाब बाहर आने में टाइम लगता है, वेट करना पड़ता है। आपकी जो पेशाब करने की जो शुरुआत है वो उसमें टाइम लगता है। इसके अलावा जो पेशाब की जो धार निकलनी चाहिए वो कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ग्लैंड ने इस पाइप को दबा दिया है। तो धार भी आपकी पतली हो जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा जब पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब आती है, फिर रुकती है, फिर आती है, फिर रुकती है। मतलब जब पेशाब करने गए तो पेशाब का फ्लो आएगा, फिर रुक जाएगा, फिर फ्लो आएगा, फिर आप ताकत लगाएंगे, फिर फ्लो निकलेगा। इस प्रकार की समस्या मिलती है, ये भी एक लक्षण होता है। इसके अलावा आपको लगता है कि भैया पेशाब की जो थैली है वो खाली नहीं हो रही है, क्योंकि ग्लैंड ने यहाँ से क्या कर दिया, इस पाइप को यहाँ से बंद कर दिया है, ठीक है, जिससे आपका पेशाब पूरा बाहर नहीं निकल पाता है और आपको हमेशा लगता है कि पेशाब की थैली में पेशाब भरी हुई है, ठीक है। इसके अलावा आगे यदि प्रोस्टेट का आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो अचानक से आपको पेशाब आएगा और इतना ज़ोर से आएगा कि आप उसको रोक नहीं पाएंगे और हो सकता है कि आपके वहीं पेशाब आपको निकल जाए। ये लक्षण भी प्रोस्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, लेकिन ये बाद में आता है। तो अचानक से इतनी ज़ोर से पेशाब आएगी कि आप होल्ड नहीं कर पाते हैं। या इसके अलावा जब आप पेशाब करने जाते हैं तो बूंद 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 करके, खासकर सुबह वाली जो पहली पेशाब है उसमें आपको बूंद बूंद करके पेशाब आपको आती है, और कई बार इतना अधिक प्रेशर बढ़ जाता है कि पेशाब बूंद बूंद करके आती है। ये एक इमरजेंसी कंडीशन की ओर आप जा रहे हैं, और लास्ट में कई बार आपको मिलता है, इमरजेंसी कंडीशन मिल जाती है कि भैया पेशाब रुक ही जाता है, पेशाब बाहर ही निकल नहीं पाता है, क्योंकि ग्लैंड ने क्या कर दी है, इस यूरेथ्रा को पूरा ब्लॉक कर दी है, जिससे पेशाब बाहर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य लक्षण आपको इसमें मिलते हैं। यदि आप सही टाइम में ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो इसमें क्या क्या आपको समस्याएं या कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं, जटिलता आपको आ सकती है। पहला आपको मिलता है, बार बार आपको क्या मिलेगा, आपको बार बार यूटीआई मिलेगा, पेशाब में इन्फेक्शन आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको स्टोन की समस्या हो सकती है, किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है, या यूरिनरी ब्लैडर में समस्या हो सकती है स्टोन की, या यूरेटर में स्टोन आपको आ सकता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में यूरिन बाहर नहीं निकलेगी तो यूरिन आपकी बॉडी में स्टोर होगा, बॉडी में पानी स्टोर होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ब्लैडर है वो डैमेज, क्योंकि ब्लैडर को बार बार ताकत लगाना पड़ेगा तो ब्लैडर में समस्या आ सकती है, ब्लैडर में सूजन आपको मिल सकती है, ब्लैडर में मस्कुलर बदलाव आपको मिल सकते हैं, एंड लास्ट आपको बहुत सीवियर कंडीशन में किडनी डैमेज आपको मिल सकती है, किडनी डिसफंक्शनिंग आपको मिल सकती है, क्योंकि किडनी तो यूरिन बनाती है, किडनी लगातार यहाँ से यूरिन बना रही है लेकिन वो आगे नहीं जाएगी तो बैक प्रेशर पड़ेगा और किडनी में आपको समस्या मिल सकती है। इसलिए सही टाइम रहते, लक्षण पहचानते आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब डायग्नोसिस की हम बात करते हैं, पहचानते कैसे। पहचानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं लक्षण, जो मैंने आपको बताया वो। दूसरा, आपको जाके सोनोग्राफी कराना चाहिए। सोनोग्राफी में आपको 2 चीज़ देखनी होती है, पहला तो ग्लैंड का साइज़ कितना बढ़ गया है, एंड दूसरा जो है जो डॉक्टर्स क्या करते हैं, सोनोग्राफी करने से पहले 2 चीज़, पहले पानी पिलाते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, फिर पेशाब करवाते हैं, फिर सोनोग्राफी करके देखते हैं। तो देखते हैं कि भैया ब्लैडर खाली, मतलब ब्लैडर में 2 बार चेक करते हैं, पेशाब करने से पहले ब्लैडर में कितना पेशाब था और पेशाब करने के बाद ब्लैडर में कितना पेशाब है। यदि पेशाब करने के बाद, पेशाब करने से पहले मान लेते हैं 200 ml है और पेशाब करने के बाद सिर्फ आपका 20 ml निकला और 180 ml पेशाब करने के बाद फिर आपको मिल रहा है, इसका मतलब है ब्लैडर आपका खाली नहीं हो रहा है। पेशाब करने से पहले 200 था और पेशाब करने का फिर हमने चेक किया तो इस आपको 180 दिख रहा है, जबकि आपका हो जाना चाहिए था वहाँ पर आपका करीब करीब एम्प्टी पूरा खाली हो जाना चाहिए था आपका, लेकिन खाली नहीं हो पाता है। इसका मतलब है कि भैया ग्लैंड जो है इनलार्ज है, जो आपके ब्लैडर को खाली होने से रोक रही है। तो साइज़ देखते हैं और पेशाब करने से पहले
कितना ब्लैडर में यूरिन था या पेशाब थी, और पेशाब करने के बाद उसमें ब्लैडर में फिर कितनी यूरिन है ये चेक किया जाता है। यदि आपको पेशाब करने से पहले और पेशाब करने के बाद ब्लैडर में यूरिन बराबर मिल रही है और ना के बराबर खाली दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपको भैया यूरिनरी प्रोस्टेट की समस्या आ गई है। इसके अलावा एक PSA टेस्ट होता है, वो करवाया जाता है और वो भी आपको हेल्प करता है एग्जैक्टली डायग्नोसिस करने में। उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 4, यदि 4 से ज़्यादा होता है तो ये भी इंडिकेट हमको करता है, क्योंकि ये भी एक अच्छा मार्कर है जो हेल्प करता है आपको डायग्नोसिस करने में। इसके अलावा आगे जाके कुछ डॉक्टर्स क्या होते हैं, यूरिन की जो फ्लो आपकी जो रुक के आ रही थी उस फ्लो को चेक करने के लिए भी यूरोफ्लोमेट्री एक टेस्ट होता है, वो करवाते हैं। लेकिन मेन आप लक्षण आपने सोनोग्राफी करा ली है, ठीक है, ये आपके मुख्य, और PSA करा लें। इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन के लिए, UTI के लिए यूरिन टेस्ट भी किया जाता है। ये कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है इनकी सीवियरिटी, कितने सिम्टम में सीवियरिटी है। यदि आज पेशाब आना रुक गया है तो भैया ये तो आपकी एकदम से इमरजेंसी कंडीशन है, तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कैथेटर लगाना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। तो सिम्टम की सीवियरिटी के आधार पे होता है। लेकिन यदि इनिशियल स्टेज है, आप डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं, तो आप मेडिसिन के द्वारा भी, खासकर मैं आपको बताऊं होम्योपैथिक मेडिसिन से भी आप इसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में लास्ट 15 साल से मैं कर रहा हूँ, उसमें देखा है कि पेशेंट जो प्रोस्टेट का होता है, यदि इनिशियल स्टेज में आता है, वो तो बिना सर्जरी के, क्योंकि कई बार सर्जरी भी का डॉक्टर तो सर्जरी का बोलता है, ठीक है, तो बिना सर्जरी के भी इसको ठीक कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, नॉर्मल साइज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा PSA बढ़ जाता है उसको भी अपन रीस्टोर कर सकते हैं बेस्ट टाइम में होम्योपैथिक दवा लेकर। बहुत सारी होम्योपैथिक दवाएँ हैं जिसके लिए आप कांटेक्ट करना चाहते हैं। यदि इसको ठीक करने के लिए तो आप मुझे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली बार बता रहा हूँ, साथ में आपको और प्रिकॉशंस क्या लेने। दवा तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मिलेगी, क्योंकि ऑन द बेसिस जो आपकी सीवियरिटी कैसी है उसके आधार पर डोज होता है और उसके आधार पर पोटेंसी होती है। लेकिन आपको ये तो है, लेकिन ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन साथ में आप ये भी करना है आपको, यदि आप कॉफ़ी पीते हैं आज ही बंद कर दें, एल्कोहल लेते हैं आज ही बंद कर दें, स्मोकिंग करते हैं आज ही बंद कर दीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, आप अपने वज़न को कंट्रोल कर रखिए, मैनेज करिए। रेगुलर एक्सरसाइज आधा घंटे की आप कर लीजिए, जो टेस्टोस्टेरोन DHT के बैलेंस को मेंटेन करेगा। DHT और आपके टेस्टोस्टेरोन के बैलेंस को मेंटेन करिए, एक्सरसाइज आपको याद रखना है। वेट को मैनेज करेंगे, ये भी टेस्टोस्टेरोन DHT को बैलेंस करवाएगा आपका, ठीक है ना। कई लोग क्या था, पानी पीना बंद कर देते हैं, बहुत कम पानी पीते हैं, बार पेशाब जाना पड़ता है, तो पानी को बैलेंस करके रखें, ठीक है, क्योंकि वो भी आपकी बॉडी में दूसरे कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। इसके अलावा कई लोग क्या होता है, पेशाब को रोकते हैं, वो भी बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, वो भी बहुत अधिक खतरनाक होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। डायबिटीज़ की समस्या है, डायबिटीज़ को आपको मेंटेन करना चाहिए। तो कुछ हैं, और इसके अलावा अधिक से अधिक मात्रा में फ्रूट्स खाएं, क्योंकि बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रूट्स में मिलता है। खासकर अनार की मैं बात करता हूँ, अनार आप ले लें, बहुत अच्छा है। अमरूद ले लें आप, बहुत अच्छा है। बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो प्रोस्टेट की सेल की संख्या बढ़ रही है उनको रोकने में नेचुरल लेवल पे बहुत अच्छा काम करते हैं। जो प्रोस्टेट की समस्या में अधिक से अधिक फल खाएगा उसकी रिकवरी उतनी स्पीड से होगी। 2 फल खाएगा तो 200 की स्पीड से, 3 फल है 300 की स्पीड से होगी, और जो फल नहीं खाएगा उसकी रिकवरी बिल्कुल स्लो होगी। तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स पे भी करना है। तो एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाने के लिए अच्छी एक्सरसाइज कर लीजिए, डायबिटीज़ मेंटेन कर लीजिए, वेट को मेंटेन कर लीजिए, कॉफ़ी मत पीजिए, अल्कोहल मत लीजिए, टोबैको मत लीजिए, ठीक है, और अधिक से अधिक फ्रूट्स आप खाइए, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बात कर सकते हैं, और इसका ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं नेचुरल लेवल पे आपको ठीक करने में होम्योपैथी बहुत अधिक लाभदायक होती है। तो आप बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसकी दवा के बारे में सोच सकते हैं। और दवाएं जब भी मैं आपको बताऊंगा या आप लेंगे तो वो आपको आपके एड्रेस तक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको बात करना पड़ेगा, कंसल्टेशन आपको लेना पड़ेगा। नमस्कार।